बीकेएसयू आरा स्नातक सेमेस्टर 1 सत्र 2025 से 29 की सेशन 2025 से 29 आपका बीए, बीएससी, बीकॉम में नामांकन के लिए आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है यानी कि पहली मेधा सूची ये आपका जारी कर दिया गया है आज, यानी कि आपका 30 जून 2025 को ये जारी किया जा रहा है। आपका इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसमें आपका नामांकन का क्या डेट होने वाला है, मतलब एडमिशन का आपका क्या डेट होने वाला है, और आप किस डेट तक अपना डॉक्यूमेंट सत्यापन करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो आपको अब आगे क्या करना है, और अगर आपका मान लीजिए मेरिट लिस्ट में नाम है और तब भी आप एडमिशन नहीं करवाते हैं तो क्या आप दूसरे मेरिट लिस्ट वक्त अपना एडमिशन करा सकते हैं, नामांकन करा सकते हैं। इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीकेएसयू आरा स्नातक यानी कि आपका ग्रेजुएशन के लिए जो 2025-29 आपका सेशन है सेमेस्टर 1 के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, इसके लिए ये आपका नामांकन का यानी कि एडमिशन का आपका अपडेट है। इसमें मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो पहला मेधा सूची है यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट ये आपका आज प्रकाशित किया जा रहा है, आज आपका जारी हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बीकेएसयू आरा स्नातक सेमेस्टर 1 सत्र 2025 से 29 बीए, बीकॉम, बीएससी में नामांकन को पहली मेधा सूची यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आज आपका यानी कि 30/6/2025 यानी कि आपका 30 जून 2025 दिन सोमवार को प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, तो आज आपका ये प्रकाशित हो जाएगा, आज आपका ये मेधा सूची जारी कर दिया जाएगा। ऐसा आपका मेधा सूची जारी कर दिया गया है, ऐसा भी बहुत सा भी आपको अपडेट देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अभी ये जारी नहीं किया गया है कि आपका फर्स्ट सूची जो है, आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, इसमें 70 से 72,000 विद्यार्थियों का सूची जारी होगा। ठीक है, मतलब मेरिट लिस्ट आपका जो है वो जारी होगा, जिनका नामांकन जो आपका है, जो एडमिशन जो है आपका, वो आपको 9 जुलाई 2025 शाम के 3 बजे तक आपको आपके जो भी संबंधित महाविद्यालय, जो भी आपका कॉलेज है, उसमें जाके आपको नामांकन कराना होगा, एडमिशन कराना होगा। कब? तो 9 जुलाई 2025 को शाम 3 बजे तक ये आपका लास्ट डेट है। ठीक है, आपका नामांकन कराने का ये लास्ट डेट है। ठीक है, नामांकन कराने के बाद आपका कॉलेज नामांकन अपडेट किया जाता है। ठीक है, कॉलेज नामांकन अपडेट जो होता है तो ये आपका कब तक करा सकते हैं, तो ये आप 10 जुलाई 2025 तक करा सकते हैं। ठीक है, आपका जो पहली मेधा सूची है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जिससे आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, उस लिंक से आप अपना फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो आप अपना चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। आप ऊपर में यहाँ पे देखेंगे पहली मेरिट में करीब 72,000 विद्यार्थियों का नाम जारी हुआ, और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे स्नातक में दाखिले को पहली मेधा सूची जारी। ठीक है, तो आज आपका पहली मेधा सूची जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ये पहली मेधा सूची जो है ये जारी करने का जो आपका प्रकाशित किए जाने का डेट है आज ही है, मतलब 30 जून 2025। अभी इसको अपडेट नहीं किया गया है, जैसे इसको आपको अपडेट किया जाता है आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातक सेमेस्टर 1 सत्र 2025 से 29 में दाखिले को लेकर पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। सोमवार से एडमिशन की प्रक्रिया महाविद्यालयों में शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद में विद्यार्थी ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। पहली आपका जो मेरिट लिस्ट है इसमें 72,000 विद्यार्थी का नाम आया है। आपके लिए जो विद्यार्थियों के लिए जो निर्देश दिया गया है, जो आपका गाइडलाइन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आता है, पहली मेधा सूची में आपका नेम आता है, आप चयनित होते हैं, तो आपको आगे क्या करना है, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे पहली मेधा सूची में चयनित विद्यार्थी पोर्टल पर प्रोसीड फॉर्म पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर संबंधित महाविद्यालय को नामांकन शुल्क ऑनलाइन जमा करेंगे। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपका ये अपडेट हो जाता है जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट अपडेट होने के बाद आप जो भी चयनित विद्यार्थी हैं वो पोर्टल पर ही जहाँ पे आप चेक करेंगे, फिर आप अपने पोर्टल पे ही प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपका जो भी संबंधित महाविद्यालय जो कॉलेज होता है उसका जो नामांकन शुल्क होगा, जो आपका एडमिशन फ़ी होगा, वो आपको वहाँ पे पे करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन आप जमा करेंगे। ऑनलाइन जमा करने के बाद आप अपना पेमेंट स्लिप प्रिंट कर लेंगे, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद अपने पेमेंट स्लिप के साथ संबंधित महाविद्यालय में जाकर अपने अंक पत्रों एवं सभी प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन कराएंगे। अब आपका जैसे पेमेंट स्लिप जो मिल जाता है, तो पेमेंट स्लिप आपका जो है उसके साथ आप जो भी आपका संबंधित महाविद्यालय, जो भी आपका कॉलेज होगा, जहाँ पे भी आपका नेम आया है, जो भी आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, वहाँ पे जाके आप अपने अंक पत्र, अपने रिजल्ट, अपने मार्कशीट को लेके और जो भी प्रमाण पत्र आपसे मांगे गए हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, इन सब को लेके आपको भौतिक सत्यापन कराना होगा। कहाँ पे? तो आपका जो भी संबंधित महाविद्यालय है वहाँ पे जाके।
तो ये आपका सत्यापन आपका वेरिफ़िकेशन क्यों कराना है, तो मैं आपको बता दूँ कि आपका सत्यापन आपका वेरिफ़िकेशन के बाद ही नामांकन को कन्फ़र्म किया जाएगा, तभी आपका नामांकन जो है, आपका एडमिशन जो है, ये आपका कन्फ़र्म होगा। ठीक है? तो जैसे ही आपका नेम आता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, पहली मेधा सूची में आपका नेम आता है, पहली मेधा सूची में नाम चयनित होता है, तो आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगी, उस पे क्लिक करके और आप अपने जो भी महाविद्यालय का नामांकन शुल्क यानी कि जो आपका एडमिशन फ़ी होगा, वो आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगी। पेमेंट स्लिप आप डाउनलोड करेंगी। पेमेंट स्लिप के साथ आप अपना जो भी संबंधित महाविद्यालय है, वहाँ पे अंक पत्र, प्रमाण पत्र के साथ आप अपने संबंधित महाविद्यालय में जाके भौतिक सत्यापन करा लेंगे, वेरिफ़िकेशन करा लेंगे। ठीक है? वेरिफ़िकेशन कराने के बाद आपका नामांकन कन्फ़र्म हो जाएगा। आगे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि शुल्क भुगतान होने के बाद शुल्क वापस नहीं होगा, तो जो भी आप पेमेंट करते हैं वो आपका वापस नहीं होगा। ठीक है? तो जैसे आप अपना पेमेंट कर देते हैं, नामांकन सत्यापन आप करा लेते हैं, नामांकन आपका कन्फर्म हो जाता है। उसके बाद नामांकन अपडेट की जो अंतिम तिथि है, वो आपका 10 जुलाई रखा गया है, ठीक है? जो भी प्रथम मेधा सूची में चयनित छात्र-छात्राएँ हैं, उनका नामांकन के लिए दूसरा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आपका ये जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, तो आपको फिर दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आपको इसमें एडमिशन कराना होगा और इसका लास्ट डेट जो है ये आपका 9 जुलाई 2025 है। तो 9 जुलाई 2025 तक आप शाम के 3 बजे तक अपने संबंधित महाविद्यालय, जो भी आपका संबंधित महाविद्यालय जो चयनित जहाँ पे आपका होता है, पहली मेधा सूची के आधार पे ऑनलाइन पेमेंट करके और आप अपने संबंधित महाविद्यालय में जाकर अपने अंक पत्र, सभी प्रमाण पत्र और पेमेंट स्लिप के साथ सत्यापन करा लेंगे। सत्यापन कराने के बाद आपका नामांकन जो है, आपका एडमिशन जो है ये कन्फर्म हो जाएगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पहली मेरिट से 30 से 9 जुलाई तक, 30 जून यानी कि 30 जून से 9 जुलाई तक होगा नामांकन, ठीक है? इस सत्र में 89 कॉलेजों में लिया जा रहा है दाखिला। तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आपका जैसे ही ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको ऑनलाइन अपना पेमेंट करना है। जो भी आपका पेमेंट होता है, जो भी आपका नामांकन शुल्क होता है, एडमिशन फ़ी होता है, ऑनलाइन आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद पेमेंट स्लिप के साथ, सभी प्रमाण पत्र के साथ आप अपने संबंधित महाविद्यालय कॉलेज में जाएँगे, वहाँ पे आप इसका सत्यापन कराएँगे, भौतिक सत्यापन कराएँगे, वेरिफ़िकेशन कराएँगे। सत्यापन कराने के बाद जैसे आपका ये हो जाता है वेरिफ़िकेशन, आपका एडमिशन जो है ये कन्फर्म किया जाएगा। कन्फर्म होने के बाद फिर आपका जो है नामांकन अपडेट का अंतिम तिथि जो है वो 10 जुलाई तक रखा गया है, ठीक? और जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम है वो 30 जून से लेके 9 जुलाई तक अपना एडमिशन करा लेंगे, एडमिशन कन्फर्म करा लेंगे और आपका नामांकन अपडेट का जो तिथि है, अंतिम तिथि, ये 10 जुलाई तक रखा गया है। और प्रथम मेधा सूची में जो भी चयनित छात्र-छात्राएँ हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उनको नामांकन के लिए दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए अगर आपका नेम आ जाता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, आप चेक कीजिए और आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। इसके बाद आप अपने कॉलेज में जाकर सत्यापन करा के नामांकन कन्फर्म करा लीजिए, ठीक है? फर्स्ट मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही बीकेएसयू के रियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई क्वेश्चन होता है आपका तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।